पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव रैली किए पटना के गांधी मैदान में। गांधी मैदान भरने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 10 लाख लोग पहुंचेंगे। सर, कुर्सियां जो थी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो वायरल हो रहा है, कुर्सी जो है वो खाली दिखाई दे रही थी। कहा जा रहा है कि रैली की हवा निकल गई। सर, आपको क्या लगता है इस रैली को देखकर? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। मैं तो गया भी था, चारों तरफ से घूमा भी। मैं 40 साल से पत्रकारिता करता हूँ, कई रैलियाँ देखा हूँ, कई रैलियों को मैंने देखा है। अब जो सबसे बड़ी रैली मैंने जो देखा है वो गरीब रैली लालू का जो हुआ था। हाँ, वो इतना भीड़ का आज तक किसी में नहीं हुआ। इधर मैं जितना रैली देखा हूँ, क्या मतलब 10 लाख का वादा किए थे वो, तो सब करते हैं। कोई अभी तो हाल फिलहाल में 10,000 सर थे लोग। मुझे तो लगा कि 1 लाख से ज्यादा लोग थे। सबको जोड़ दिया जाए, कई गाड़ियां माने जाम में फंस गई इधर उधर। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने संक्षिप्त भाषण में कहा और बताया है कि प्रशासन ने क्या किया, सरकार ने प्रशासन से क्या करवाया। असल में प्रशांत किशोर से केवल सरकारी पार्टियां ही नहीं डरी हैं, या सरकार से जुड़े हुए लोग ही नहीं डरे हैं, विपक्ष के लोग भी डरे हुए हैं। कोई नहीं चाहता है कि हमारा मतलब जैसे एनडीए और महागठबंधन के बीच में कोई घुस जाए। एक जगह मिलने पर पास दिया जाएगा तो पास लेके घुसा दे। अब ये कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय होगा। अभी तक तो ये होता था कि लालू प्रसाद माने वो महागठबंधन वर्सेस एनडीए, एनडीए का वर्सेस, यही होता था। 3 फोर्स केवल बना। 14 के चुनाव में अभी 35 वर्ष में देखोगी, 35 वर्ष बिहार का, 30-35 वर्ष तो उस समय लोकसभा के चुनाव में, तो उसमें जो है एनडीए भाजपा बाजी मार ली थी। हालांकि एनडीए था, उसमें से नीतीश कुमार अलग हो गए थे और नीतीश कुमार अलग थड़क पड़े, केवल 2 जीते। लालू प्रसाद तो 4 जीत भी गए, बाकी सीटें जो हैं चली गई एनडीए को, जीत गई एनडीए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, देखो मैं जो ये कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं भी पढ़ रहा हूँ कि ये फ्लॉप हो गई। हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण में ये फ्लॉप हो। मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव की जो गरीब रैली हुई थी, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। वो लोग भी कहे फ्लॉप हो गया, जबकि पूरा पटना समझे कि बुझाए कि गीत गवात रहे, समझे कि वो घड़ी एक से एक गीत गवात रहे। अब एक दिन पहले ही से समझे कि से नेतन के यहाँ समझे कि से भिखारी ठाकुर के नाच से लेकर लौंडा सब हिलत रहन डोलत रहन। लालू भैया जइहन अब दिलिया हो लाला, शिवानंद के कटलस पागल पी लिया हो लाला। कुछ गाना गावत रहा सर। हाँ, जबरदस्त। तो आपको माने मैं चूंकि अब मैं जानता हूं कि ये ऐसा बोलने से हो सकता है कि कई तरह के कमेंट्स आए, लेकिन मैं जो देखा अपनी आंखों से, भीड़ छितराई रहे। पहली बार इस तरह के इतना बड़ रैली। अब एक्सपेक्टेशन बहुत रहला ना, तैयारी भी बिहार भर से। इतना कुर्सी लगा दिए थे। ये दूसरे तरह का एक एक्सपेरिमेंट है। रैंप स्टेज बनाया गया था। रैंप स्टेज जो है बनता है विदेशों में या साउथ में, लेकिन ये रैंप स्टेज बनाए थे। जो गायक होते हैं वो रैंप स्टेज बनवाते हैं, या जो सेलिब्रिटी जो होते हैं जो आते हैं उस तरह के। लेकिन इन्होंने बनाया था, वो तो मन से लगता है भाषण भी नहीं दिए। मैं तो सर वो गुस्से में थे। मैं चूंकि उनके भाषण को डिजिटल पर ही देखा, क्योंकि मैं तो शुरुआत में गया था, देखा तो जो मैंने भीड़ देखा वो भीड़ मैं सब मिला के हम कहता नहीं,
मैंने अपने कल के कार्यक्रम में भी कहा था कि कुल मिला दे जहाँ जहाँ में इनकर मुसलमान सब मिला के, हाँ ये ग्रैंड सक्सेस जैसे वो कह रहे हैं, वो तो कहेंगे ही, नेता है उनकी पार्टी है की है, लेकिन एकरा के हम फ्लॉप ना कहब, सफल रैली कहब। सर मंच पर 5 मिनट बस भाषण दिए और कह रहे हैं कि हम रुकेंगे, कितना देर कार्यकर्ताओं से बातचीत भी किए, लेकिन भाषण में सर इतना कमी क्यों दिखी? लगातार लोग 12 बजे से ही नेता का इंतजार कर रहे थे, नेता मंच पर आए और चले गए। एक्सपेक्टेड जो था नहीं हुआ, वो गुस्सा में थे ना, और तो एक रणनीति के तहत उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि नहीं हम ये रणनीति अपनाएंगे। देखो 10 लाख का आपने कहा, मैं कह रहा हूँ 1 लाख, सब मिला करके फिर भी तो बहुत कम हुआ ना। बिहार भर से बहुत सारी गाड़ियां आई थी, आई क्या थी, कितना जाम में फंस गए लोग। जाम तो पटना में तू आवे खातिर गांधी सेतु जाम हो जाता, रोजे जाम होता। ये उनका आरोप है कि प्रशासन जो है सरकार के कहने पर ऐसा कर दिया। प्रशासन के खिलाफ उन्होंने 5 मिनट के भाषण में बहुत कुछ बोल रहे हैं, मैं इसको न भी मानूं, लेकिन तब है कि जाम तो खूब बिहार में हो रहा है। इधर तुम भी तो रहने वाली हो बक्सर के, उधर से आती हो तो कितना जाम तो बन रहा है सर, रोड जाम होता है कि नहीं होता है। बिहटा से लेकर के आप पूरा समझिए कि कोइलवर तक जाम रहता है। तो जाम में गाड़ियां फंस गई होंगी। हम सब मिला के भी कहता नहीं तो 1 लाख के आदमी से कम ना नहीं। सर प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, और चिराग पासवान कास्ट की राजनीति नहीं करते हैं। सर चिराग पासवान पर प्रशांत किशोर इतना नॉर्मल क्यों दिखाई दे रहे हैं? सॉफ्ट कहो, नॉर्मल नहीं, सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल कारण है, उनको लगता है कि इन डेज टू कम चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि चिराग पासवान की भी दिली ख्वाहिश है, इच्छा बा उनकर कि कतनो दिन खातिर एक बार मुख्यमंत्री हम बन जाए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को बनाना है उनको, जैसा वो कहते रहे हैं। जगह कहाँ बा? महागठबंधन में तो जगह है ये नहीं खे, सवाल नहीं खे। इधर भी जगह है नहीं। पूर्व में जैसा उनके लोग बताते हैं कि एक ऑफर इनके पास आया था कि आप जो है अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए भाजपा में, तब हम लोग सोच सकते हैं। तो जहां बीच में तो ये भी चर्चा थी, डिजिटल पर ये चला भी कि मिलने वाले हैं। पार्टी का फॉर्मेशन जिस दिन हुआ तुमको वेटनरी ग्राउंड में, उस समय हुआ कि हो सकता है क्या है, लेकिन एक संभावना है। राजनीति में कब के कहाँ केकरा साथ जाइए कोई जानते हैं। मुझे लगता है कि यही होगा कि सॉफ्ट चल रहे हैं उन पर, यही कारण है। सर बंटू सिंह एक वीडियो जारी करते हैं और वो कह रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोर का बार बार कॉल आ रहा है और कहा जा रहा है कि रैली में आइए। हम क्यों आएंगे भाई आपकी रैली में? काफी भड़के हुए थे सर। प्रशांत किशोर कॉल कर रहे हैं आरजेडी के नेताओं को? क्यों नहीं करेंगे? अगर करते होंगे तो सब पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के मजबूत नेताओं के पास करते हैं कि इनके आने से हमारी शक्ति बढ़ेगी। ये कौन का बात हो गई? कौन नेता नहीं कहता? मैं तो बहुत नजदीक से जानता हूँ, कितना आदमी के हम बताएं हैं? मैं भी एक समय, अब छोड़ा सब, हम कहा हम अपने हमारे पोल खुल जाई। कौन नहीं करता है? मैंने नीतीश कुमार का बातचीत कराया है जगदानंद से। 2010 में जगदानंद के लिए वो परेशान थे। लालू प्रसाद यादव, अब छोड़ो हम क्या बने, चूंकि अब मैं विशुद्ध रूप से एक जर्नलिस्ट हूँ, नहीं बता सकते हैं। नहीं जानते ही होंगे लोग, जानने वाले तो जानते ही होंगे। लेकिन एक समय था कि हम लोग चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव से छुटकारा मिले, तो कई लोगों को बात कराते थे, बात भी करते थे। तो ये कौन बंटू सी कहता का बात? तो प्रशांत किशोर को लगा होगा कि बंटू सी को हम लाएंगे अपने साथ में तो हमारी शक्ति बढ़ी, हम मजबूत हो, किसी लिए कर रहे हैं। इसमें अनहोनी क्या है, अचंभा क्या है, सरप्राइज क्या है? ये तो मुझे नहीं लगता है। सर सचिन पायलट पटना आए हुए थे और उन्होंने आते ही कहा कि जब बहुमत हासिल होगी, सरकार बनेगी, तब सीएम फेस डिसाइड होगा। अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। सर कांग्रेस सीएम फेस को लेकर चुप क्यों है आखिर?
तुम कई बार चौथा पांचवा बार यही सवाल पूछ रहे हो। आज भी सर कुछ नहीं बोला गया, माने एक इन्हें बोलल गेल बका नहीं लगातार सीएम फेस को लेकर सवाल तो नहीं बोला गया है। नहीं, इधर भी तो मैंने सस्पेंस बना हुआ है। अभी तो 2-3 पहले नहीं भाई अश्वनी चौबे को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी ने न्यूज 18 के मंच पर क्या कहा, ये सवाल पूछा गया तो बार बार वो कहते रहे कि नीतीश के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीएम फेस कौन, उसके बाद सीएम कौन होगा, वो चुप रहे। 5-6 महीना पहले भी उन्होंने आज तक के कार्यक्रम में कहाँ खोला कि सीएम कौन होगा, हम लोग बैठ करके बात करेंगे, इसमें भी वो नहीं खोले। तो इधर भी सीएम फेस नहीं है, उधर भी सीएम नहीं है। उधर घोषित माने अघोषित रूप से है कि ये तेजस्वी यादव हैं महागठबंधन के तरफ में। इधर कौन होगा, जो रणनीति बन रही है कि नहीं नीतीश के नेतृत्व में लड़ करके भाजपा का कोई सीएम बनेगा। चर्चा ये है ना भाई, हर आदमी यही चर्चा कर रहा है, तो ठीक है एक रणनीति के तहत वो लोग भी कर रहे होंगे ऐसा। सर सचिन पायलट आए थे और गाड़ी चलाते हुए पटना में नजर आए और उनके बगल वाली सीट पर राजेश राम बैठे हुए थे। क्या संदेश आखिर देना चाह रहे थे सर? कहीं ये तो नहीं कि ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस रहेगी? ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस रहेगी? कांग्रेस अभी तक पीठ पर बा तेजस्वी यादव के पिछलागू बनकर नहीं रहेगी। मैंने मैसेज देला से क्या हो जाएगी, ये सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये क्या निके जाना, मैंने क्या मैसेज देवे के बा, हमनी के अपना से निकाला जाओ कि मैसेज देवे के बा, क्या मैसेज? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बन जी हन, कांग्रेस को गो सीट जीती अपना बदौलत, अगर छोड़ दे तेजस्वी यादव तो 5 गो सीट जीती हन, का वोट बैंक बा? तो हम लोग अपने से अनुमान लगाते रहे कि ड्राइविंग सीट पर बैठा के मैसेज दिहल जाइल बा, राजेश राम अब चीफ मिनिस्टर बनियान तू ऐसा बात करे लगा ताड़ू तो हम ये लजाता नहीं मांग तो हो ही रहा था सर उनके बनने का। मांग तो एक बार मैंने कितना आदमी के नाम ली, बहुत आदमी के मांग भइल बा कि चीफ मिनिस्टर बनी है। आ केकर ख्वाहिश नहीं कि राजनीति में आइल बा कि हम एमएलए बनी, फिर मंत्री बनी, फिर चीफ मिनिस्टर बनी। तो चाहेला जो आदमी समझे कि से होइए जाई। पप्पू यादव भी अपन पार्टी लेकर लड़न कि हमारा चीफ मिनिस्टर बने के बाद चीफ मिनिस्टर बन के हई करो। सर सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे कन्हैया कुमार, गिरफ्तार हो गए, फिर छूट भी गए थे और कहा जा रहा है कि वो सीएम हाउस का घेराव करने से पहले गिरफ्तार हो गए। सचिन पायलट भी उनके साथ थे, उन लोग चल नहीं पा रहे थे। सचिन पायलट 1 घंटे चलकर गाड़ी में बैठ गए और कन्हैया कुमार तो गिरफ्तार ही हो गए। कहा जा रहा है कि उनकी जो ये यात्रा थी वो नहीं सफल हो पाई। एकरा में मैंने कहा भइल कैसे ना सफल भइल, वो गिरफ्तारी के लिए जानते थे, मिलने जा रहे थे तो नहीं सीएम कैसे मिल लीजिएगा? सीएम के तरफ से आएगा कि ना हम मिले खातिर आप मिलने के लिए आइए, ये लोग भेजे होंगे कि हम मिलना चाहते हैं, ऐसे किसी कोई मिल लिए। और जो नेता आंदोलन करते हैं रैली, तो ये जो पदयात्रा यही पॉलिटिकल एक कार्यक्रम है ना, तो तुमको जो है आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहते हैं, गिरफ्तार होते हैं फिर छूटते हैं। जितना भी अभी बड़का बड़का नेता देखा था, कोई कितना चीफ नीतीश कुमार जेल में निकल रहा, गिरफ्तार निकल भइल का, कि लालू यादव निकल भइल, हो सकेला कि तेजस्वी को भी भइल होकर, लेकिन लौकत नहीं खे। अभी जो नेताओं के बड़े बड़े नेताओं के जो पुत्र पुत्रियां हैं वो गिरफ्तारी फिर चिराग पासवान को गिरफ्तार भइल बड़ा ना, लेकिन वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना कन्हैया कुमार, एक पॉलिटिकल कार्यक्रम लेकर के चल रहे हैं रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए। तो उसी में वो अपना पदयात्रा कर रहे थे। तो बरियारी अगर जाए की कोशिश करिए तो हो सकेला कि उजले न्योता ना मिलल हो। न्योता के कहे के मतलब इनके वहाँ मैसेज दिए होंगे कि हम मिलना चाहते हैं इस इशू पर, तो वहाँ स्वीकार नहीं हुआ होगा, तो बरियारी कर तो तरह गिरफ्तारी न कर जी। बट वो असंवैधानिक भी नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, इस तरह से होता है। सर आरजेडी के विधायक है रितलाल यादव, उनके 11 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कह रहे हैं रितलाल यादव कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे घर की महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। 1000 पुलिस फोर्स उनके घर पर पहुंची हुई थी। सर ये छापेमारी अचानक क्यों हुई? देखिए मुझे तो लगता है कि जरूर इसमें कुछ कारण है। हाँ, रीतलाल यादव
कि यहाँ जो छापामारी उसमें कई तरह की बातें आ रही हैं। हमने अपने कार्यक्रम में कुछ बताया भी था कि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत है और जिस तरह से अर्जित किया है उन्होंने धन को, क्योंकि कई तरह उन पर तो हमें लगा था कि 3 दर्जन केसों हुई, ओकरा से कम केस नहीं किया। उनका बैकग्राउंड किस तरह का रहा है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट बहुत है और उस इन्वेस्टमेंट में बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, जान लीजिए। उसमें पॉलिटिशियन भी हैं जो शुद्ध कहते हैं कि हम पॉलिटिशियन हैं, वो तो क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियन उनका माना जाला, शुद्ध पॉलिटिशियन है। कुछ अफसर जो हैं उन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट है, उसी में कुछ घपला टपला कुछ हुआ है। हालांकि जो बातें आ रही हैं छन करके कि नहीं किसी ने इनके खिलाफ कोई कंप्लेन किया है, तो उतना तो ही नहीं लागत कि 1000 पुलिस है इतना हो जाए। जरूर कुछ बात देखो, अब धीरे धीरे परत खुली, अब उनका ले बात हुई, फिर अपन डूबंत दस्ता लगी हन तब न बतियन, लेकिन जो लौकता ओकरा से जरूर कुछ अलग बात बा। सर, लगातार बिहार में पोस्टर वार किया जा रहा है। संजू कोहली है, उन्होंने भी पोस्टर लगाया है और नीतीश कुमार के लिए कह रही है कि बिहार के लिए तू तो हानिकारक है। नीतीश कुमार को ठीक है, आरजेडी की है संजू कोहली। ए भाई हम नहीं जानत, हम जानत नहीं। लगातार सर पोस्टर लगा रही है नीतीश कुमार के खिलाफ। अब पोस्टर लगावल से बहुत आदमी पोस्टर लगावलन, वो हाथ में एक हाथ में गोबर रखेलन, एक हाथ में पोस्टर, गोबर लपेट के पोस्टर छाप दियन। बिहार भर में कितना आसन में गोंद रखेलन आदमी, लई बना के रखेलन, समझ जा कि भात रखेलन, माड़ रखेलन, बोरा में पोस्टर रखेलन, निकलियन घर चपकावे इनका पर। अरे जब उनके नेता ही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, 3-4 गो अफसर नेता सरकार चला रहे हैं, तो अब वो पोस्टर छापस तो उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है? या वो हो सकता है कि कहीं टिकट उकट का जुगाड़ में हुई हन कि खुश हो जाए हमारा नेतृत्व, आरजेडी के नेतृत्व दे दी, ये भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।